सुप्रभात। जय श्री राम मित्र साथियों, भारत माता की जय। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में चंद मिनटों के लिए कुछ बात करने के लिए आया हूं और विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों के बीच में अपनी चंद मिनटों में बात कहना चाहता हूं। मित्रों, कल पूरा देश शौर्य दिवस के रूप में एक जो आक्रांता बाबर था, जिसने इस देश में आकर हमारे तमाम देवी देवताओं के मंदिरों को नष्ट नाबूद कर दिया था, उसी आक्रांता के द्वारा जो अयोध्या में हमारा मंदिर था, उसको भी कुछ निशान मिटा के और एक विवादित स्थल बना दिया था, जिस पर भगवान श्री राम का मंदिर आज बन गया है। और वो भी बहुत ही इस देश के प्रत्येक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भव्य मंदिर बना। आपसी भाईचारे को ध्यान में रखे पूर्ण रूप से उस कार्य को सभी लोगों ने स्वीकार किया। आज हमारे पूरे भारत देश के अंदर सभी लोग एक साथ मिलकर और अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस देश के सौंदर्य को निरंतर आगे बढ़ाने का और इस देश को अखंड भारत की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसी बीच में कल शाम को मैंने देखा कि एक राष्ट्र विरोधी और इस देश का विरोधी, जिसकी मानसिकता इस देश के प्रति ठीक नहीं है, उसने इस राष्ट्र के भाईचारे को खत्म करने के प्रयास से एक ऐसे आतिमताई, जिसने इस देश में आकर तमाम चीज़ों को नष्ट नाबूद करके और अपनी गतिविधियां चलाने का प्रयास किया था, ऐसे बाबर की एक मस्जिद बनाने का मुर्शिदाबाद में जो निर्णय लिया है, वो देश हित में और राष्ट्र हित में बिल्कुल नहीं है। मैं अपने सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, संगठन के सभी साथियों से एक अपील करता हूं। और आज सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई है कि बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा मुर्शिदाबाद के लिए प्रस्थान कर दिया गया है और वहां पर लगभग 5 लाख हिंदुओं के द्वारा एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया जाएगा। और जिस बाबर ने इस देश के अंदर हमारे सभी देवी देवताओं के मंदिरों को और सभी धर्म के जो पवित्र स्थान थे उन पर जो है अपनी मानसिकता, जो उसकी सोच थी, उसने खंडित करके और वहाँ पर तमाम गलत चीज़ों का निर्माण कराने का प्रयास किया था। ऐसे व्यक्ति कि इस भारत के अंदर कोई मस्जिद बनाई जाए, ये बहुत ही निंदा का विषय है। और मेरी समझ पे इस विषय को और इस के नाम से कोई भी समुदाय का व्यक्ति तैयार नहीं है और ना ही होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर मस्जिद ही बननी है तो वीर अब्दुल हमीद के नाम से और युवाओं के और सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बननी चाहिए, ना कि बाबर के नाम से। अगर ये मस्जिद बनती है या बनाई जाती है तो
मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से एक निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसका हर हाल में विरोध होना चाहिए। और भारत सरकार से एक निवेदन करता हूँ कि जो ये विधायक जिसकी सोच देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, इसके खिलाफ एक देशद्रोही का मुकदमा पंजीकृत करके और इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए और इस मस्जिद के निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस देश का सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा और किसी भी कीमत पर इसके लिए अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरा प्रयास करके इसको रोका जाएगा। और आप सभी लोगों से अभी निवेदन करता हूँ कि एकदम शांति बनाए रखिए। इस पर भारत सरकार अवश्य निर्णय लेगी और मैं माननीय गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई हो और इसको रोका जाए ताकि इस देश का जो आपसी भाईचारा है बना रहे। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें देश के अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे गलत गतिविधियाँ हों। और संगठन के सभी साथियों से, भाइयों और बहनों से तथा सनातन धर्म प्रेमियों से अपील है कि इसके लिए अगर हम लोगों को जो भी करना पड़े, लेकिन इस गतिविधि को तो रोकने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय जय श्री राम।